हेलो गाइस, आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बिल्कुल लेटेस्ट चाइनीज़ ड्रामा जिसकी स्टोरी काफ़ी यूनिक होने वाली है। सो ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग एक बर्फीले तूफान से होती है। रिकॉर्डर में बताया जा रहा था कि आगे हाईवे बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, आप वहाँ से नहीं निकल सकते। तभी हमारी मेन फीमेल लीड शाओजू अपने हस्बैंड लूचन से कहती है कि हनी, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, बर्फ़बारी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तभी लूचन के फ़ोन में कॉल आती है लिंसू की। दरअसल लिंसू लूचन की फर्स्ट लव है। लिंसू की गाड़ी ख़राब हो चुकी थी और वो लूचन को हेल्प के लिए बुला रही थी। लूचन कहता है कि ठीक है, तुम वेट करो, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और वो शाओजू और युआन को कहता है कि तुम्हें यहीं पर उतरना होगा, 2-3 किलोमीटर पैदल चलो, मैं तुम्हें अभी पिक करने आऊँगा, पहले मुझे लिंसू की जान बचाने के लिए जाना है। शाओजू बोलती है कि मैं तो ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन युआन ये तो भी छोटा है, इसे सर्दी लग जाएगी और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन लूचन उसे ज़बरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाल देता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुम दोनों को यहीं से पैदल जाना होगा, मुझे लिंसू के पास जाना है। और तुम तो जानती हो ना कि लिंसू मेरी पहली लव है, और मुझे अपना हस्बैंड कहना बंद कर दो, ये बच्चा भी मेरा नहीं है और अब हम रिलेशन में नहीं, और तुम मेरा टाइम ख़राब कर रही हो। इतना कहकर लूचन लिंसू को लेने के लिए निकल जाता है। वहीं पीछे से युआन अपनी मॉम से पूछ रहा था कि मॉम, डैड इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्या उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं। शाओजू से समझाती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डैड को ज़रा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, वो अभी वापस आ जाएंगे। वो बस के लिए जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में शाओजू का एक्सीडेंट हो जाता है और युआन उसी के पास बैठा हुआ रो रहा था। तभी नोटिस करते हैं कि शाओजू की बॉडी से उसकी सोल बाहर आ जाती है और वो ये सब देखकर घबरा जाती है कि ये क्या हुआ, मेरा बेटा रो क्यों रहा है, और क्या ये मेरी बॉडी है, क्या मैं मर गई हूँ। वहाँ पर बहुत ही भीड़ लग गई थी। तो युआन भी अपने डैड लूचन को कॉल पर ये सब बात बताता है। लूचन घबरा जाता है कि क्या एक्सीडेंट हो गया, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए वहाँ आ रहा हूँ। वो जैसे ही गाड़ी घुमाता है तभी लिंसू का फिर से कॉल आ जाता है, जो लूचन से पूछ रही थी कि तुम मुझे लेने के लिए कब तक आ रहे हो। फिर लूचन लिंसू से कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए अभी नहीं आ सकता, क्या तुम ये खुद से अरेंज कर लोगी। लिंसू कहती है कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि जैसे ही तुम मुझे पिक करने के लिए यहाँ पर आने लगे तभी एक्सीडेंट भी हो गया। अब लूचन को भी शक होता है कि कहीं शाओजू और युआन मिलकर मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे, और वो लिंसू से कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वो ट्रिक कर रहे हैं मुझे और मैं उनकी हेल्प के लिए अब नहीं जाऊँगा। और वो वापस लिंसू को ही पिक करने के लिए जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ युआन, जो अपनी मोम की इस हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड था और रो रहा था कि मोम, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। तभी लूचन उसे कॉल करता है और युआन कॉल पिक करता और कह रहा था, डैड आप कहाँ हो, अभी तक क्यों नहीं पहुँच रहे। लूचन कहता है कि तुम दोनों माँ बेटे मुझे झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों को तो मैं जल्दी सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर कॉल कट कर देता है। लेकिन युआन काफ़ी टेंशन में आ जाता है कि मॉम की जान कैसे बचाऊं, और वो फिर से अपने डैड को ही कॉल करता है, लेकिन इस बार लूचन कॉल पिक भी नहीं करता। युआन अपनी मॉम के पास ही बैठा हुआ रो रहा था कि मॉम, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, डैडी जल्दी ही यहाँ पर आते होंगे। और वो आसपास के लोगों से जाकर हेल्प मांगने लगता है। वहीं पर शाओजू खड़ी हुई थी और ये सब देखकर काफ़ी सैड फील कर रही थी कि अभी तक लूचन मेरी हेल्प के लिए यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा, युआन इतनी ठंड में मेरे साथ यहाँ बैठा है। और वहीं दूसरी तरफ लूचन लिंसू को बचाने के लिए पहुंच जाता है और गलती से वहीं पर शाओजू भी आ गई थी। शाओजू बोलती है कि मैं यहाँ पर कैसे मेरा बेटा कहाँ है, युआन तुम कहाँ हो, तुम्हारी मोम अभी तुम्हारे पास आ रही है। वो जाने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती, ये काफ़ी अजीब था। वहीं लिंसू एक्टिंग करते हुए लूचन से कहती है कि तुम शाओजू और युआन को अकेला छोड़कर क्यों आ गए, क्या तुम्हें उनकी जरा भी परवाह नहीं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, कितनी बर्फबारी हो रही है। वहीं लूचन कहता है कि उन दोनों ने मुझे ट्रिक करने की कोशिश करी है, मैं उनकी हेल्प बिल्कुल नहीं करूँगा, अगर सच में वो किसी प्रॉब्लम में है तो खुद ही उसका सॉल्यूशन निकाल लें। और वो लिंसू को एक हॉट वाटर बॉटल देता है और कह रहा था कि काफ़ी ठंड हो रही है, तुम अपने हाथों को इससे वार्म कर लो। तभी 2 आदमी वहाँ से गुजरते हैं जो उसी एक्सीडेंट की बात कर रहे थे और बताते हैं कि लेडी तो नहीं बची और उसका बच्चा रो रो कर उसने तो बुरे हाल ही कर लिए और खून उसकी बॉडी पर भी लगा हुआ था। तो लूचन को ये काफ़ी अजीब लगता है और वह युआन को याद करते हुए सोचता है कि कहीं वो युआन की बात तो नहीं कर रहे कि शाओजू सच में प्रॉब्लम में है। और तभी लूचन को हॉस्पिटल से कॉल आई थी जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ और बच्चा हॉस्पिटल में है और उन्हें काफ़ी चोट आई है कार एक्सीडेंट के कारण। ये सुनकर लूचन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और सोच में पड़ गया था। लेकिन तभी लिंसू उसका ध्यान भटकाती है और साथ में एक रिकॉर्डिंग ऑन कर रही थी जिसमें कि शाओजू की आवाज़ में एक लेडी बोलती है कि लिंसू, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मेरे हस्बैंड से दूर रहो, अगर तुम अपने करियर पर आंच नहीं लगाना चाहती तो हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। वो उसे धमकियाँ दे रही थी। ये सुनकर लूचन को तो और भी गुस्सा आ जाता है कि ये
शाओजू तुम्हें इतना सब कुछ कैसे बोल सकती हैं? उसे तो मैं अभी बताता हूँ। वहीं पीछे शाओजू ये सब सुन रही थी और लूचन को चिल्लाकर कहती है कि ये झूठ बोल रही है। अभी तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा बच्चा होना चाहिए, वो सिर्फ 6 साल का है। लूचन तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हें युआन को ढूंढना चाहिए। लेकिन लूचन तो किसी की परवाह नहीं करता, उसे सिर्फ लिंसू नज़र आ रही थी क्योंकि लिंसू ने उसे अपनी बातों में बहका लिया था। लूचन अब लिंसू को गाड़ी में ले आता है। लिंसू फिर से नाटक करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें शाओजू और युआन को एक बार कॉल करके नहीं देखना चाहिए? लूचन साफ मना करता है और वहाँ से चला जाता है। पीछे ही शाओजू तड़प रही थी कि कैसे वो अपने बेटे तक पहुँचे। वह वापस लिंसू अब घर पहुंच जाती है, जहां पर वो लूचन को थैंक्स कर रही थी और साथ में कॉफ़ी भी ऑफ़र करती है कि चलो अंदर चल के कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन लूचन मना करता है कि शाओजू और युआन अब तक घर पहुंच गए होंगे और उन्होंने नाटक करना स्टार्ट कर दिया होगा। मेरी मॉम मुझे ज़रूर डांटेगी, इसलिए मुझे घर जाकर देखना चाहिए। लेकिन लिंसू उसे बहकाने लगती है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, क्या तुम मेरे साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे? तो लूचन अब रुक जाता है और हम देख पाते हैं कि लिंसू का बेटा और कोई नहीं, एक डॉग होता है। वो अपने डॉग को ही अपना बेटा मान रही थी और उससे काफ़ी प्यार करती है। उसके पास जाती है तो देखती है कि वो बीमार है और वो लूचन से कहती है कि अब हम क्या करें, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। लूचन बोलता है कि ये तो वही डॉग है ना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था और तुमने इसे अपना बेटा मान लिया। लिंसू बोलती है कि तुम्हारी दी हुई हर चीज़ की मैं बहुत वैल्यू करती हूँ, अभी फ़िलहाल हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लूचन और लिंसू उसे हॉस्पिटल ले जा ही रहे थे कि वहीं शाओजू आ जाती है और ये देखकर काफ़ी सैड फील करती है कि लूचन को आज एक डॉग की परवाह ज़्यादा है अपने बेटे युआन से। और वहीं गाड़ी में लूचन और लिंसू बैठे थे। लिंसू बताती है कि आज वर्टिनिटी हॉस्पिटल बंद होगा, तो अब हम क्या करें? लूचन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ। वहीं कॉल आ जाती है लूचन को उसकी मॉम की, जो बोल रही थी कि अभी तक बहू और मेरा पोता घर नहीं पहुंचा। थोड़ा हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, शाओजू और युआन को छोड़े हुए तो काफ़ी टाइम हो गया। और वो अपनी मॉम को कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी उससे बात करता हूँ। थोड़ा गुस्से में थी इसलिए घर आने में थोड़ा लेट हो गई होगी। और वो कॉल कटने के बाद शाओजू को मैसेज पे कहता है कि शाओजू तुम जहाँ भी हो घर जल्दी पहुँच जाओ, मुझे परेशान मत करो, मैं जानता हूँ तुम ये जानबूझकर कर रही हो, मॉम को तुम्हारी टेंशन हो रही है। लूचन ये भी नोटिस करता है कि शाओजू मैसेज सीन नहीं कर रही और ये देखकर वह हैरान था कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि वो मेरे मैसेज सीन ना करे। क्या वो सच में प्रॉब्लम में है? लेकिन लिंसू अब चिल्लाने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, मेरा बेटा बीमार है, जल्दी चलो हॉस्पिटल की तरफ। तो लूचन कहता है ठीक है, मैं अपना हॉस्पिटल में रख देता हूँ। हॉस्पिटल से बार बार कॉल आ रहे थे लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। नर्स भी कहती है कि कैसा हस्बैंड है, उसकी वाइफ की आज डेथ हो गई और कॉल पिक नहीं कर रहा। तभी लिंसू को लेकर लूचन सेम हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और नर्स से कहता है कि जल्दी ही इमरजेंसी केस बनाओ। नर्स बोलती है कि ये जानवरों का हॉस्पिटल नहीं है, आप इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए? लिंसू चिल्ला रही थी नर्स पर कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं। नर्स भी गुस्से में कहती है कि आप हमारा टाइम खराब मत कीजिए, क्या आप नहीं देख पा रही, यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है। आज हाईवे पर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि जिसमें कि एक लेडी की डेथ हो गई और उसका बेटा जो कि उम्र में काफ़ी छोटा है, वो अभी से ही ट्रोमा स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहा है और इवन उसके डैड तो कॉल उठा ही नहीं रहे। पता नहीं कैसा बाप है जिसे अपने बेटे और अपनी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह नहीं। उनकी बातें सुनकर लूचन को फिर से लगता है कि कहीं ये शाओजू और युआन की बात तो नहीं कर रहे। लेकिन तभी डॉक्टर भी आती है और कह रही थी कि आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं, हमें अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। लिंसू बोलती है कि आपको कोई भी काम हो मुझे कोई लेना देना नहीं, आप पहले मेरे डॉग को देखिए। तो डॉक्टर उसे गुस्से में कहती है कि आपको सिर्फ अपने डॉग की पड़ी है, यहाँ पर हमें एक इमरजेंसी केस सॉल्व करना है, मैं अभी उस बच्चे को देखने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है। पीछे से लूचन नर्स से कहता है कि आप एक डॉक्टर हमें भी अरेंज कर दीजिए। नर्स बोलती है कि डॉक्टर ने मुझे इसे मॉर्ग में ले जाने के लिए कहा है, आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जानवरों का हॉस्पिटल नहीं है, आपको इसे वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो लिंसू बोलती है कि मुझे कोई परवाह नहीं यहाँ पर किसकी मौत हो रही है किसकी नहीं। साइड में और भी पेशेंट बैठे हुए थे जो ये सुनकर काफ़ी हैरान थे कि ये दोनों कितने अनएजुकेटेड है, इन्हें डॉग की भी ज़्यादा परवाह है, ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर एक लेडी की डेड बॉडी है। और नर्स उन्हें समझाती है कि इस लेडी ने अपनी जान अपने बेटे की जान बचाते हुए गंवा दी, क्या आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी अपना डॉग लग रहा है? वहीं पर शाओजू खड़ी हुई थी जो लूचन को देखकर कहती है कि तुम कितने पत्थर दिल हो चुके हो, मेरी डेड बॉडी बिल्कुल तुम्हारे सामने है, तुम उसे नज़रअंदाज कर रहे हो और ना ही तुम्हें अपने बेटे की परवाह है। वहीं हम डॉक्टर युआन के पास गए। युआन बहुत ज़्यादा रो रहा था और अपनी मॉम को ही पुकारता है। वो स्ट्रेचर से नीचे उतर जाता है तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। छोटा दिलासा देते हुए कह रही थी कि तुम्हारी मॉम जल्दी ही ठीक हो जाएगी। युआन उनके पैरों पर पड़ता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मेरी मॉम बोलती है कि आप लोग भगवान हो, मेरी मॉम को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर बहुत ही सैड हो गई थी युआन की इस हालत को देखकर और युआन भी भागकर बाहर की तरफ चला जाता है कि मॉम मैं आ रहा हूँ। वहीं बाहर नर्स
लूचन से कहती हैं कि आप लोगों ने मेरा बहुत ही टाइम वेस्ट कर दिया, मैं अब सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर बुलाने वाली हूँ। लिंसू भी एटीट्यूड में कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इससे अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे अपने बेटे के इलाज के लिए। और वो जाने लगी ही थी कि तभी उसका डॉग उछल कर डेड बॉडी पर गिर जाता है और उन्हें पता लगता है कि डेड बॉडी तो शाओजू की है। ये देख कर लूचन तो हैरान ही रह गया, लेकिन शाओजू के फेस पर काफ़ी दाग लगे हुए थे तो ढंग से उसका चेहरा नहीं देख पाता। और लिंसू भी कहती है कि ये बहुत डरावनी है। लूचन कह रहा था कि ये क्या बदतमीजी है, आप इसे हमारे सामने क्यों रख रहे हैं, इसे यहाँ से ले जा लीजिए। शाओजू जब ये सुनती है तो कहती है कि मेरी डेड बॉडी को देखकर तुम ये कह रहे हो कि मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं रहा। वहीं लिंसू चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे बेटे को भी डर लग रहा है, इसे यहाँ से ले जाइए। नर्स बोलती है ये दोनों कितने ज़्यादा अनएजुकेटेड है, यहाँ पर एक माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और इन दोनों को इससे डर लग रहा है। लूचन मनी मन सोचता है कि इस लेडी ने बिल्कुल शाओजू की तरह कपड़े पहन रखे हैं, ये कहीं ये शाओजू तो नहीं। वो शाओजू को ढंग से पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि उसके फेस पर चोट लगी हुई थी। और वहीं शाओजू खड़ी हुई बोल रही थी कि लूचन तुम्हें गिल्ट जरूर होगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया और तुम पूरी उम्र खुद को इसके लिए माफ़ नहीं कर पाओगे। वहीं लिंसू अपना फ़ोन फिर से निकालती हैं और रिकॉर्डिंग सुना देती हैं जिसमें कि शाओजू की आवाज़ में ही लेडी बोल रही थी। तो लूचन को लगता है कि शाओजू तुम्हें अभी भी धमकियाँ दे रही है और उसे यकीन हो गया था कि शाओजू अभी ज़िंदा है। लिंसू भी कह रही थी कि हाँ ये शाओजू ही है जो बार बार मुझे मैसेज कर रही है। लूचन उसे गाली देते हुए कहता है कि इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूँगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम अपने बेटे को किसी और हॉस्पिटल में ले जाएंगे। और वो एक बार फिर से शाओजू की डेड बॉडी की तरफ देखता है। डेड बॉडी को देखकर मुझे शाओजू ध्यान में क्यों आ रही है, लेकिन इतना कहकर वो लिंसू को यहाँ से ले जाने लगा तो पीछे से शाओजू चिल्लाती है कि लूचन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इनसे पूछो तो सही कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। तभी युआन भागकर शाओजू की बॉडी पर आता है और कह रहा था कि मॉम आपको मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। शाओजू बहुत ही रोने लग जाती है युआन की इस हालत पर, कह रही थी कि युआन तुम ऐसे मत रो, तुम जानते हो ना कि मॉम तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। युआन बहुत तेज़ तेज़ रो रहा था तो लूचन तक भी ये आवाज़ जाती है और वो रुक जाता है और लिंसू से कहता है क्या तुमने ये आवाज़ सुनी, मुझे ये आवाज़ युआन की लग रही है। लिंसू बोलती है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, युआन यहाँ पर कैसे आएगा, वो तो शाओजू के साथ होगा ना, तुम्हें भ्रम हुआ है। तो लूचन बोलता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। फिर लूचन दोबारा शाओजू को किए हुए मैसेज चेक करता है कि अभी तक उसने इन मैसेज को सीन तक नहीं किया, वो क्या चाहती है। तभी शाओजू की मॉम की कॉल आ जाती है लूचन को, जो उसे पूछ रही थी कि तुम दोनों तो न्यू ईयर पर घर पर आने वाले थे ना, तुम अभी तक क्यों नहीं पहुँचे। लूचन बोलता है कि शाओजू और युआन को तो घर पर आ जाना चाहिए था, पता नहीं वो कहाँ चली गई और आप मुझसे इसके बारे में क्यों पूछ रही हैं। वहीं पीछे ही शाओजू खड़ी हुई थी जो ये सोचकर काफ़ी हैरान थी कि ये मेरी मॉम से कैसे बात कर रहा है, मेरी मॉम ने इसके बुरे टाइम पे इसका बहुत साथ दिया और आज मेरी मॉम के साथ ही कितनी बदतमीज़ी कर रहा है। वही हम पास्ट के सीन में देखते हैं जहाँ पर शाओजू और लूचन की शादी होने वाली थी। लूचन शाओजू के साथ काफ़ी खुश था। शाओजू तो लूचन को प्रपोज करते हुए कहती है कि हम स्कूल टाइम से ही साथ में हैं और मैं तुमसे तभी से प्यार करती आ रही हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लूचन भी हामी भरता है कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर रख दूँगा, तुम अपने आप को एक बहुत स्पेशल वुमेन की तरह फील करोगी। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर शाओजू लूचन को देखकर कह रही थी कि तब तक तुम मुझे बहुत प्यार करते थे जब तक तुम्हारी फर्स्ट लव लिंसू हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं लौटी। और लूचन भी शाओजू की मॉम से काफ़ी बदतमीज़ी से बात करते हुए कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी कहाँ पर है, मुझसे क्यों पूछ रही हैं। इतना कहकर कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो फिर से शाओजू को एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें कि कह रहा था कि शाओजू गुस्सा होने की भी एक लिमिट होती है, अगर तुमने मुझे ऐसे ही परेशान करना है तो मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वालों के सामने मेरे घर वालों के सामने मेरी और बेइज्जती हो। लिंसू पूछती है लूचन से क्या तुम्हें लगता है कि शाओजू तुम्हें डिवोर्स दे देगी। लूचन कहता है कि नहीं वो नहीं देगी, लेकिन ऐसा बोलने पर वो मेरी हर बात मान लेती हैं। ये सब शाओजू जब सुनती है तो कह रही थी लूचन वो टाइम चला गया, अब मैं मर चुकी हूँ और तुमने मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी और अब मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ। वहीं लिंसू लूचन से कह रही थी कि कहीं शाओजू तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही है। लूचन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बस गुस्से में है क्योंकि मैं तुम्हें पिक करने के लिए यहाँ पर आ गया था, चलो अब हमें डॉक्टर के पास चलना है। फिर वो दोनों डॉक्टर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें पता लगा कि उसके डॉग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लिंसू बोलती है कि आप इसे ढंग से चेक क्यों नहीं कर रहे हैं, ज़रा देखिए ये कितना लेज़ी बिहेव कर रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है और फिर वो अपने जेब से एक कैंडी निकालते हैं और दूर फेंकते हैं। डॉग फुर्ती से जाकर उसे पकड़ लेता है और फिर डॉक्टर बोलते हैं
कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये डॉग एक्टिंग कर रहा है बीमार होने की, और इसी ब्रीड को मैं अच्छे से जानता हूँ। अब लिंसू लूचन से माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हारा काफ़ी टाइम ख़राब हो गया, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। लूचन बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ। लिंसू फिर बोल रही थी कि तुम्हें शाओजू और युआन के पास जाना चाहिए। लूचन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ पर हैं, और जहाँ तक मैं शाओजू को जानता हूँ उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन इस बार वो काफ़ी ज़िद्दी हो चुकी है और उसने प्लान किया है ताकि मैं उसे ढूंढूं, उसकी परवाह करूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शाओजू भी वहीं थी जो उनकी बातें सुनकर काफ़ी गुस्से में थी। लिंसू कहती है कि शाओजू ने तुम्हें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया। अगर तुम मेरे हस्बैंड होते तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखती और तुम मेरे ड्रीम्स पूरे करने में मेरी मदद करते। लूचन कहता है कि इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, और वो उस डॉग को किस करने के लिए आगे बढ़ा था कि मेरा बेटा ठीक हो गया, लेकिन वो डॉग वापस लूचन को ही बाइट कर देता है। ये देखकर लूचन को काफ़ी गुस्सा आया कि ये मॉन्स्टर मुझे बाइट कर रहा है, और वो डॉग को हिट करने लगता है। तो लिंसू रोकती हैं कि लूचन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम ही ने मुझे गिफ्ट किया था और मैं इसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। लूचन कहता है कि अगर मैं इसे किस कर रहा हूँ तो इसमें मेरी ही गलती हो गई और इसने मुझे उल्टा काट भी दिया। लिंसू तो समझाती है कि ज़्यादा गुस्सा मत करो, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शाओजू ये सब देखकर काफ़ी खुश हो रही थी कि अभी तो ये शुरुआत है, आके देखते हैं होता है क्या। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ पर नर्स भी लूचन का मजाक बनाती है कि क्या तुम्हारे बेटे ने ही तुम्हें काट दिया, वो तो तुम्हारा बेटा था ना, और अगर उसने काट भी लिया तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई, इतना तो बाप बेटे में चलता रहता है। वहीं पास में जो पेशेंट बैठे हुए थे वो भी लूचन का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि यही वो आदमी है ना जो कि अभी थोड़ी देर पहले एक लेडी की डेड बॉडी पर आकर बातें बना रहा था, और हमें तो नहीं पता था कि कर्मा इतनी जल्दी रिटर्न करता है। लूचन ये सब सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि आप लोग यहाँ बातें बनाते रहेंगे या मेरा इलाज भी करेंगे। तो नर्स बोलती है कि अभी हमें नहीं लगता कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीनेट होने की, लेकिन लूचन बोलता है कि आप मुझे डॉक्टर के बारे में बताइए कि वो कहाँ मिलेंगे। तो नर्स बोलती है कि अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आपको क्लिनिक 3 में जाकर पूछना चाहिए और पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। वहीं पर शाओजू भी पहुँच जाती है जो अपने बेटे को ढूंढ रही थी। तभी एक नर्स युआन को गोद में उठाकर भागते हुए आती है कि इस लड़के को काफ़ी ज़्यादा फीवर हो गया है और ये होश में नहीं आ रहा। वो उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाती है। पीछे से लूचन की नज़र युआन पर पड़ी थी, लेकिन वो ढंग से उसे नहीं देख पाता, और लिंसू भी लूचन को अपनी बातों में बहलाती है कि जल्दी यहाँ से चलो, हमें रूम नंबर 3 में जाना है। शाओजू अपने बेटे युआन के साथ थी और कह रही थी कि युआन, मुझे ऐसे मत डराओ, मॉम को काफ़ी डर लग रहा है, अपनी आंखें खोलो, अपनी मॉम को देखो। लेकिन युआन यहाँ पर अपनी आइज़ ओपन नहीं करता। थोड़ी देर बाद उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है और डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे थे। वहीं बाहर की तरफ लूचन भी लिंसू के साथ बैठा हुआ था और वो उठकर बोलता है कि मुझे जाकर चेक करना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है। तब नर्स आकर बताती है कि यहाँ पर इमरजेंसी केस आया हुआ है एक बच्चे का और उसका ऑपरेशन पहले होगा। लूचन गुस्से में कहता है कि हमने तो यहाँ से किसी बच्चे को ले जाते हुए नहीं देखा, और जब हम यहाँ पर पहले आए थे तो पहले हमारा इलाज होना चाहिए ना। नर्स बोलती है कि सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उस बच्चे की हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने पहले उसका इलाज करना सही समझा, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। तो लिंसू कहती है कि जब हम पहले यहाँ पर हैं तो हमारा इलाज पहले होगा, उस बच्चे का बाद में। नर्स बोलती है कि आप क्या बातें कर रही है, आपको पता भी है इसका मतलब क्या है, हम उसकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते थे, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। वो जाने लगी तो लूचन उसे पकड़कर कहता है कि मैं तुम सबको जॉब से निकलवा दूंगा अगर तुमने मेरा इलाज नहीं किया, और मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई भी मेरा इलाज करना चाहता ही नहीं है, तुम पता नहीं कैसे डॉक्टर हो। लिंसू भी कह रही थी कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें कहीं और चलना चाहिए। तो लूचन बोलता है कि नहीं, इलाज तो मैं यहीं करवाऊंगा और मैं भी देखता हूँ कैसे मेरा इलाज नहीं जाती है, और कह रही थी कि लूचन, तुम कैसे फादर हो, तुम्हारा बायोलॉजिकल सन अंदर इमरजेंसी रूम में है और तुम्हें सिर्फ अपना फ़ायदा दिख रहा है, इतने सेल्फिश तुम कैसे हो गए, प्यार में इतने अंधे भी मत हो, लिंसू की बातों में मत आओ। लेकिन वो तो किसी की सुन ही नहीं रहा था। नर्स भी चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मेरा टाइम ख़राब मत कीजिए, अगर आपका बेटा अंदर इमरजेंसी रूम में होता तब भी आप यही कहते। तो लूचन कहता है कि मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत है और उसके बारे में बात मत कीजिए, वो अपने डॉग के ही बारे में बात बोल रहा था। तो नर्स बोलती है कि आप क्या अंधे हो गए हैं, आपको नहीं दिख रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं शाओजू भी चिल्लाकर कहती है कि तुम जैसे आदमी को तो यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, मेरे बेटे से बहुत दूर चले जाओ, तुम्हारा साया भी उस पर मैं नहीं पड़ने दूंगी। नर्स भी चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी दया नहीं पता वो बच्चा किस ट्रॉमा से गुजरा है, वो कोमा में भी जा सकता है, उसने सुबह ही अपनी मॉम को खोया है, क्या इसका दर्द आप समझ सकते हैं। आप सोच कर देखिए कि आपकी वाइफ की सुबह डेथ हो गई और आपका बच्चा अभी इमरजेंसी वार्ड में है,
लूचन फिर से उसे धमकाते हुए कहता है कि खबरदार, अगर तुमने दोबारा ऐसी बात करी, मेरी वाइफ भी सही सलामत है और मेरा बेटा भी, और तुमने अगर मेरा इलाज नहीं किया तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल को ही एक्सपोज कर दूंगा। और मैं देखना चाहता हूँ आखिर वो बच्चा है कौन जिसको इतनी इमरजेंसी आन पड़ी है। वो ज़बरदस्ती रूम के अंदर जाना लगा तो नर्स उसे रोकती हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये पॉलिसीज़ के खिलाफ है, आपको बाहर ही वेट करना चाहिए। लूचन बोलता है कि अगर उस बच्चे को बचाना इतना ही मुश्किल हो गया है तो उससे अच्छा तो उसे मर जाना चाहिए था। ये सुनकर शाओसू को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम तो डिज़र्व भी नहीं करते युआन के फादर होना, तुम इतने कोल्ड हार्टेड हो गए हो कि तुम्हें अपने बेटे की जान भी प्यारी नहीं। वहीं पर वो सिस्टर से कहता है कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर कौन सा बच्चा है जिसे कि तुम ट्रीट कर रहे हो। नर्स उसे बोलती है कि अगर आज मेरी जॉब भी चली जाती है ना, मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगी। लेकिन लूचन ज़बरदस्ती अंदर चला जाता है और उसे देखकर हैरान हो गया था क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेचर पर युआन लेटा हुआ था। लूचन के लिए काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि उसने तो लास्ट टाइम युआन को सही सलामत देखा था। वो पास जाकर पूछते हैं कि डॉक्टर इसे क्या हुआ है, इसके फेस से झाग क्यों निकल रही है, इसे इतनी चोटें आई कैसे। और फिर वो सोचता है कि शाओसू कहाँ है। उसे शाओसू पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि वो मेरे बेटे को इस हालत में छोड़कर कहाँ चली गई। तो लिंसू भी लूचन के कान भरने लगती हैं ये कहीं शाओसू अपने किसी और बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भाग तो नहीं गई। जब उसे पता लगा कि युआन की तबीयत खराब है, वो तुम्हें इस बारे में बताने से डर रही होगी, तभी तो वो कॉल मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही थी। लूचन कहता है कि चाहे बात कुछ भी हो, उससे अपने बेटे के साथ होना चाहिए था। अगर वो मेरे हाथ लग गई ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और वो फिर से शाओसू को कॉल मैसेज करने लगता है, लेकिन अभी भी वो रिप्लाई नहीं कर रही थी क्योंकि अब तो वो डेड हो गई है ना। लेकिन लूचन को तो उसके बारे में नहीं पता। तो लिंसू फिर से उसे कहती है कि तुम उसे कॉल मैसेज करके परेशान मत करो, वो तो अपने यार के साथ कहीं घूम रही होगी। लूचन को बहुत ही गुस्सा आता है तो डॉक्टर भी लूचन को पूछती है कि क्या आप इस लड़के की मॉम के बारे में बात कर रहे हैं। लूचन कहता है कि हाँ, आपको उसके बारे में कुछ पता लगा, मुझे जल्दी बताइए। डॉक्टर बताते हैं कि सुबह जिस लेडी का एक्सीडेंट हुआ वो और कोई नहीं, इसी लड़के की मॉम थी। उस लड़के को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को ही हार्म कर लिया। और सुबह काफ़ी बर्फबारी भी हो रही थी, हाईवे भी ब्लॉक थे और वो दोनों पैदल ही जा रहे थे, तभी एक्सीडेंट के कारण उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर लूचन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं ना, इसकी मॉम को कुछ नहीं हुआ ना, वो कोई और लेडी होगी। डॉक्टर बोलती है कि आप मेरा यकीन करिए, हमने सुबह इनके फैमिली मेम्बर को भी कॉल लगाने की बहुत कोशिश करी, स्पेशली इनके हस्बैंड को, उन्होंने कॉल पिक ही नहीं करी, इवन उन कॉल काटते गए। लूचन फिर अपने फ़ोन को चेक करता है कि हाँ, सुबह उसे हॉस्पिटल से काफ़ी कॉल आई थी जिसको उसने एक तरफा इग्नोर किया। वो फिर से कॉल बैक करता है और यहाँ पर डॉक्टर के फ़ोन पर रिंग हो रहा था। डॉक्टर बोलती है अच्छा, तो आप ही हो इनके हस्बैंड। अब लूचन के लिए काफ़ी शॉकिंग था और वो कहता है कि ये सच नहीं है ना, एक बार बोल दीजिए कि हाँ झूठ बोल रही हैं। और वो सुबह के सीन को याद करता है कि कैसे उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे को बर्फ़बारी में अकेला छोड़ दिया, वो भी सिर्फ लिंसू के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में था। और पास के सीन को भी याद करते हुए करता है कि युआन उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था और उसने बताया भी था कि उसकी मॉम जख्मी है, लेकिन उसने यकीन नहीं किया और वो अपने आप को ही हिट करने लगता है। लिंसू उसे रोक कर कहती है कि लूचन, ये तुम्हारी गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत करो, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। शाओसू भी वही खड़ी होकर देख रही थी कि आखिरकार लूचन को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। वहीं लूचन गुस्से में लिंसू से कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, ये मेरी गलती नहीं, गलती तो तुम्हारी है, तुमने मुझे बातों में फंसाया। इवन तुम्हारे पास तो मैसेज भी आ रहे थे ना शाओसू के, वो मैसेज कहाँ से आए। अब लिंसू के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था तो वो कहती है कि ये गलती तुम्हारी ही थी और तुम इसका ब्लेम मुझ पर कर रहे हो। लूचन उसे जोर से स्लैप करता है और कह रहा था यहाँ से निकल जाऊँ अपने इस मॉन्स्टर डॉग को लेकर। अब लिंसू ऐसा ही करती है। वापस से लूचन डॉक्टर से भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं इसकी मॉम को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये मेरे लवर की आखिरी निशानी है। और वो युआन को कहता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये सारी मेरी गलती है, ये सब डैड की गलती है, डैड गिल्टी है। और वह डॉक्टर के पैरों पर जाकर गिरता है और कह रहा था कि आप जितने रुपए मांगोगे ना, मैं उतने रुपए आपको ला कर दूंगा, प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत होने दीजिए। डॉक्टर बोलती है कि हमें आपके रुपए नहीं चाहिए, हमें बस अपना काम करने दीजिए, लोगों की जान बचाना हमारा फ़र्ज़ है। अब लूचन काफ़ी गिल्टी था और डॉक्टर से बार बार माफ़ी मांग रहा था। वहीं पर शाओसू बोलती है कि लूचन, तुम्हें रिग्रेट हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। थोड़ी देर बाद हम उसे इमरजेंसी रूम के बाहर देखते हैं
जहाँ पर वो खुद से ही बात करते हुए कह रहा था कि शाओजू, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैंने अपने बेटे को और तुम्हें अकेला क्यों छोड़ा? मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ़ कर पाओगी या नहीं। तभी तो पुलिस वाले आकर लूचन से कहते हैं कि आप ही उस लेडी के हस्बैंड एंड युआन के फादर हो। लूचन बोलता है कि हाँ। अब वो पुलिसमैन बोल रहे थे कि क्या आप ही ने अपनी वाइफ को और अपने बेटे को बर्फ़बारी में उस मॉर्निंग अकेला रोड पर छोड़ दिया? लूचन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो पुलिस वाले उसे प्रूफ दिखाते हैं जहाँ पर गाड़ी से लूचन ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को सड़क पर उतार दिया। अब लूचन भी पास्ट के सीन को याद करता है कि शाओजू के बार बार मना करने पर भी उसने ज़बरदस्ती उन दोनों को गाड़ी से नीचे उतार दिया और साथ में ये भी कहा कि उसकी फर्स्ट लव वापस आ गई है और वो लिंसू को लेने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तुम दोनों को यहाँ से अकेले ही आगे जाना होगा। जबकि बहुत ही बर्फ़ पड़ रही थी और हाईवे भी ब्लॉक था। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लूचन मान लेता है कि हाँ, मैंने ही ऐसा किया था और मैं इसके लिए गिल्टी हूँ। पुलिसमैन बोलते हैं कि आपको हमारे साथ मॉर्ग में चलना होगा उस डेड बॉडी की पहचान के लिए। ये सुनकर लूचन तो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है कि शाओजू, ये सब मेरी वजह से हो गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बुरा हो जाएगा। अगर मुझे ज़रा भी एहसास होता तो मैं तुम्हें कभी वहाँ पर युआन के साथ अकेला नहीं छोड़ता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। वहीं पर शाओजू भी खड़ी होकर कह रही थी कि लूचन, मैं जानती हूँ तुमने किसी न किसी टाइम पर मुझसे प्यार किया था, लेकिन टाइम के साथ वो प्यार कब फीका पड़ गया ये मुझे भी पता नहीं लगा। और आज जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तब तुम्हें मेरी परवाह हो रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। पुलिसमैन भी बोलते हैं कि सर, आपको हमारे साथ जल्दी ही चलना होगा। तो लूचन रोते हुए खड़ा होता है और उनके साथ चला जाता है। जैसे ही वो मॉग के पास पहुँचा, वो अपने पैर आगे बढ़ा ही नहीं पाता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा था अपने किए पर। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो शाओजू को इस हालत में देखे, लेकिन तब भी वो अंदर चला जाता है और उसके सामने शाओजू की डेड बॉडी नज़र आती है। वो उसके पास जाकर बैठता है और शाओजू के हाथ को पकड़कर कह रहा था कि शाओजू, ये मैंने क्या कर दिया? शाओजू भी वहीं खड़ी लूचन को इस हालत में देख पा रही थी। वो शाओजू के हाथ पर देखता है एक ब्रेसलेट और एक पास्ट के सीन को याद करने लगता है कि ये ब्रेसलेट तो लूचन ने अपनी फर्स्ट सैलरी से शाओजू को लाकर दिया था। जिस पर शाओजू कहती है कि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, अभी तुम्हारे बिजनेस की शुरुआत ही हुई है, इतना खर्चा मत करो, तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए। लूचन कहता है कि इसे वापस क्यों करूँ, ये मैं अपनी वाइफ के लिए लाया हूँ और मुझे माफ़ करना, अभी तुम मेरी न्यू वाइफ बनी हो और मैं तुम्हें अच्छे से गिफ्ट भी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो मैं तुम्हें काफ़ी खुश रखूँगा। ये टाइम जल्दी ही आएगा। वो दोनों आपस में काफ़ी खुश थे। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लूचन बार बार शाओजू से माफ़ी मांगते हुए कह रहा था कि मैं ना ही एक अच्छा हस्बैंड बन पाया और ना ही एक अच्छा पिता। पता नहीं मुझे तुम माफ़ कर भी पाओगी या नहीं। वो शाओजू के फेस से कपड़ा हटाता है और उसके चेहरे को देखते ही वो और भी ज़्यादा मायूस हो गया था क्योंकि उसकी सारी पुरानी मेमोरीज रिकॉल हो रही थी। वो कहता है कि शाओजू, एक बार मेरी तरफ आंखें खोलकर देखो, देखो मैं आ गया तुम्हें लेने के लिए, मुझे बस एक चांस दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देख लो। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। अब तक जितना भी सब कुछ मैंने किया, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे एक बार आंखें खोलकर देख लो, मैं कैसे रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। वहीं पर शाओजू खड़ी हुई थी जो कह रही थी कि लूचन, तुम गिल्टी हो, लेकिन तुमने लिंसू के लिए हमारे साथ जो किया है ना, वो माफ़ी लायक नहीं है। तुमने मेरे बेटे को इतना दर्द पहुंचाया है मेरे साथ ऐसा करके कि मैं इसके लिए तुम्हें ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सीन कट होता है और कुछ टाइम बाद हम शाओजू के मॉम डैड को देख पाते हैं जो फ्यूनरल पर आए हुए थे और वो काफ़ी सैड थे अपनी बेटी को खोकर। तभी लूचन भी वहीं पहुंचता है, जिसे देखकर शाओजू की मॉम को गुस्सा आता है और वो कह रही थी कि तुम्हें क्या मिल गया मेरी बेटी के साथ ऐसा करके, तुमने उसे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें तो कीड़े पड़ेंगे। ऐसे वैसे वो बहुत ही कुछ लूचन को कह रही थी। लूचन कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। शाओजू की मॉम कहती है, तुम्हारे करियर को ऊपर ले जाने के लिए मैंने अपने सारे रुपए लगा दिए ताकि तुम मेरी बेटी को फ्यूचर में खुश रखोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका ये सिला दिया, मेरी बेटी की जान ही ले ली। तुम एक मर्डरर हो, मेरी बेटी की जान वापस ला कर दो। तब भी लिंजू वहाँ पहुँचती है और चिल्लाकर शाओजू की मॉम से कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, लूचन की इसमें कोई भी गलती नहीं है। शाओजू का एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण उसकी मौत हो गई, तुम लूचन पर इल्ज़ाम मत लगाओ। लूचन कुछ भी नहीं कह रहा था, चुपचाप खड़ा हुआ था क्योंकि वो सदमे में जो था। शाओजू की मॉम चिल्लाकर कहती है कि लिंसू,
ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। उस दिन अगर लूचन तुम्हें पिक करने के लिए नहीं जाता तो शाओजू हमारे साथ होती। लिंसू बोलती है कि मेरी गलती कैसे हो सकती है, ये तो तुम्हारी बेटी की गलती है जो लूचन और मेरे बीच में आ गई। लूचन सिर्फ मुझसे प्यार करता था, तुम्हारी बेटी से नहीं। इस पर उसे और भी गुस्सा आता है और वो लिंसू पर अटैक करती है। उसे जोर जोर से मारने लग गई थी कि तुम्हें जान से मार दूंगी, तुमने ऐसा कैसे किया, तुम्हारी बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। लिंसू हेल्प मांगती है कि लूचन मुझे बचाओ, ये औरत मुझे मार देगी, ये पागल हो चुकी है। तभी शाओजू की सॉल वहाँ पर आती है जो लूचन से कहती है कि तुम अपनी लवर को क्यों नहीं बचा रहे हो, तुमसे हेल्प मांग रही है, आखिर वो तुम्हारी पहली लव थी ना। लेकिन लूचन तो अपने में ही खो रखा था। तभी उसकी नज़र युआन पर पड़ती है और वह उससे कहता है कि केडी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ, डैड के पास आओ, डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन युआन आकर लूचन के हाथ पर बाइट कर देते हैं कि तुमने मेरी मॉम को मुझसे छीन लिया, तुम मेरे डैड नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। लूचन कहता है कि ऐसे मत कहो, डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन युआन उसे पुश करके अपनी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के पास चला जाता है और कह रहा था कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, तुम एक बहुत ही बुरे डैड हो और तुमने मेरी मॉम को मार दिया। लूचन बोलता है कि मैं मर्डरर नहीं हूँ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था और उसे दूर धक्का देता है। वहीं शाओजू कहती है कि लूचन मेरी डेथ का रीज़न तुम ही हो, तुमने ही मुझे मारा है। लेकिन लूचन कहता है कि लिंसू की वजह से ये सब कुछ हो गया, मैं इसे जान से मार दूंगा। और वो लिंसू के पास जाकर उसका गला दबाने लगता है। लिंसू जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और लूचन माफ़ी मांगता है शाओजू के मॉम डैड से कि मैं इसका भुगतान कभी भी नहीं कर पाऊँगा, मैं जानता हूँ, लेकिन हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर वो अपने घर आता है और अपने रूम को देखकर शाओजू के बारे में ही याद कर रहा था। उसे अपनी पुरानी मेमोरीज रिकॉल होने लगती हैं कि कैसे शाओजू रात के समय उसका वेट करती थी डिनर के लिए। हमें पास के सीन में दिखाया जाता है कि शाओजू और युआन ने स्पेशल डिनर बना रखा था लूचन के लिए और वो जैसे ही घर आता है तो वो सब डिनर के लिए जाते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी मेमोरीज लूचन को काफ़ी तड़पा रही थी कि आज शाओजू उसके साथ नहीं है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लूचन खुद से ही बात करते हुए कहते हैं कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैंने शाओजू को मार दिया और ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन फिर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि लूचन मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम लिंसू के पास जाना चाहते हो, इसलिए मैं भी तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर लूचन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि ये सब लिंसू की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं लूचन हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था लिंसू को लेने के लिए। लिंसू बाहर आती है और लूचन को सामने देखकर खुश हो जाती है कि तुम मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए हो, मैं जानती हूँ लास्ट नाइट तुम काफ़ी स्ट्रेस में थे, इसलिए तुमसे वो सब हो गया, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और तुम्हें किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुमने शाओजू को नहीं मारा। और लूचन को बोलती है कि मैं थोड़ा चलने में दिक्कत दे रही हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे अपनी गोद में उठाकर ले जा सकते हो। लूचन ऐसा ही करता है। वहीं पर शाओजू भी मौजूद थी जो चिल्ला कर कह रही थी कि लूचन तुम ये क्या करना चाहते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब लूचन लिंसू को गाड़ी में ले आया था और बहुत ही फास्ट ड्राइव करता है। शाओजू बोलती है कि लूचन गाड़ी अभी रोक दो और वो लिंसू को चिल्लाकर कह रही थी कि लूचन पागल हो गए हैं, तुम्हें गाड़ी से उतर जाना चाहिए। लेकिन ये आवाज़ लिंसू तक नहीं जाती। लिंसू बोलती है कि लूचन तुम इतनी फास्ट ड्राइव क्यों कर रहे हो, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, ये घर का रास्ता तो नहीं है। लूचन कहता है कि मैं तुम्हें जन्नू में लेकर जा रहा हूँ, तुमने शाओजू की जान जो ले ली, तुम्हें भी तो उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए ना। लिंसू बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम ये क्या कह रहे हो, वो मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम उसका इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा सकती। लूचन कहता है कि वो तुम थी जिसने कि मुझे अपनी बातों में बहला लिया, अगर तुम उस दिन मुझे कॉल नहीं करती, मैं ना ही तुम्हें पिक करने के लिए आता और ना ही शाओजू और युआन को उस हाईवे पर छोड़ता और ना ही वो हमें आज छोड़कर जाती। तुम्हें इसका भुगतान करना ही होगा, तुम्हें मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और कुछ दूर जाकर वो गाड़ी रोक देता है और लिंसू को गाड़ी से निकाल कर बाहर पटक देता है और कह रहा था कि तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लिंसू बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं पुलिस को बुला दूंगी। लूचन बोलता है कि ज़ोर से चिल्लाओ, जितना तेज़ चिल्ला सकते हो उतना चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज़ दूर दूर तक कोई नहीं सुन सकता। लिंसू अब गिड़गिड़ाते हुए लूचन से माफ़ी मांगती है कि हाँ मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। तो लूचन कह रहा था कि शाओजू क्या तुम यहीं आसपास हो, क्या तुम सुन रही हो कि लिंसू ने ये सब किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी मेरी गलती है। शाओजू भी बोल रही थी कि लूचन तुम सेम गलती दोहरा रहे हो, ऐसा मत करो। और वहीं लूचन अब बोलता है लिंसू तुम्हें मैं यहाँ जिंदा जला दूंगा।
लिंसू बार बार गिड़गिड़ा कर उसके पैरों पर पड़ रही थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं मानती हूँ ये सब मेरी वजह से हो गया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊँगी। तो लूचन कहता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी है, तुम्हें शाओजू से माफ़ी मांगनी है, तुमने उसके साथ गलत किया है। तो लिंसू ऐसा ही करती है, वो बार बार अपना सर ज़मीन पर पटक पटक कर माफ़ी मांग रही थी कि शाओजू मैं ही तुम्हारी गुनहगार हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। चिल्लाकर लूचन से कहती है कि अभी ये सब बंद कर दो। और लूचन को अचानक से शाओजू की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो कहता है कि शाओजू क्या तुम यहीं मेरे आसपास हो, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो, क्या मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं नज़र आ रही, तुम कहाँ हो। शाओजू बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मौत का रीज़न लिंसू है? नहीं, तुम थे जिसकी वजह से मैं आज जिंदा नहीं हूँ, तुमने मेरा मर्डर किया है, तुम एक मर्डरर हो। लूचन कहता है ऐसा मत कहो शाओजू, ये सारी गलती लिंसू की है, देखो मैं तुम्हारे लिए रिवेंज ले रहा हूँ। शाओजू कहती है इसका क्या मतलब है, अब मैं इस दुनिया में नहीं रही और मुझे किसी से कोई रिवेंज नहीं चाहिए। लूचन कहता है कि अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं अभी अपने आप को मार दूंगा। और वो अपनी गाड़ी में से ऑयल उठाकर लाता है और शाओजू से कह रहा था कि शाओजू मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, इसलिए मैं ये सज़ा खुद को ही देना चाहता हूँ। शाओजू बोलती है कैसा मत करो, एक बार अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने बेटे युआन के बारे में तो सोचो। लूचन कहता है कि मैं इस गिल्ट के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरे पास या तो लौट कर आ जाओ या मुझे तुम्हारे पास आने दो। शाओजू बोलती हैं कि लूचन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैं तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ, प्लीज़ खुद को इतना गिल्टी मत समझो, तुम्हें अपने बेटे का ध्यान रखना है, उसे एक अच्छा मैन बनाना है। तभी युआन भी भागकर लूचन के पास आता है और उसे हक करके कहता है कि डैड मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे थे। साथ में शाओजू की मॉम डैड भी वहीं पर मौजूद थे जो रो रहे थे, उन्हें भी शाओजू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शाओजू बोलती हैं कि लूचन मुझसे वादा करो कि तुम युआन को एक अच्छी परवरिश दोगे और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। लूचन शाओजू से वादा करता है कि वो युआन के अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत करेगा। और फिर शाओजू युआन को वेल विशेस देती है कि तुम फ्यूचर में एक अच्छा इंसान बनोगे, मैं जानती हूँ। इतना कहकर उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि शाओजू का युआन और लूचन को इस तरीके से छोड़ जाना सही था या गलत? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।